नमस्कार मित्रों, आज की सुबहचर्या में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी सुबहचर्या हम शुरू करते हैं। अचानक हड़बड़ाहट में उठ बैठा, घड़ी की ओर देखा, सुबह के 5 बज रहा था। तो सोते से जागा हूँ, इस चेतना के साथ तसल्ली हुई कि सब कुछ ठीक ठाक है। बीती रात 10 बजे श्रीमती जी से वार्ता हुई थी फोन पर। उन्होंने माघ मेला चलने की इच्छा जताई थी। साथ ही यह भी पूछा था कि इसके लिए छुट्टी उट्टी मिलेगी कि नहीं, यानी मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं। उनका यह भी इसके साथ कहना था कि यदि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं अकेले ही प्रयागराज चली जाऊंगी। खैर, मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं भी चलना सुनिश्चित करूंगा। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन छुट्टी मिलने की बात पर मन बेचैन हो उठा कि पता नहीं कौन सी परिस्थिति बने कि छुट्टी मिलना ही मुश्किल हो जाए। मुझे याद आया, कई साल पहले पहली बार वैष्णो देवी जाने के लिए ट्रेन से रिजर्वेशन कराया था। साथ में पत्नी और बच्चे भी जाने थे। इसके लिए वे बहुत उत्साहित थे, वो बहुत खुश थे कि हम पहली बार वैष्णो देवी चलना पड़ रहा है, जा रहे हैं हम लोग। पर ऐन मौके पर मुझे छुट्टी न मिलने से वे बहुत निराश हो गए थे। इसका मुझे बहुत दुख हुआ था। लगा कि ऐसी नौकरी करने से बेहतर है कि इसे छोड़ दिया जाए। इस घटना को याद करके छुट्टी मिलने की बात पर चिंतन मनन करते हुए बीती रात मेरी आंख लगी थी। धीमी गति से कार चला रहा था। कभी लगता यह कार है तो कभी बस, या दोनों गडमड हो जाते। बस है कि कार है, कभी बस लग जाता तो कभी कार लगने लगता। इसे पगडंडी नुमा सकरे मार्ग पर चलाया जा रहा था। पत्नी कार के आगे पैदल चली जा रही है। एक कुआं दिखाई दे रहा है, इसमें नहाकर मैं अभी आती हूँ कहकर वे रस्सी से बंधी लिफ्ट जैसी चीज पर बैठ गई, और वह चीज कुएं में जा रही थी। धीरे धीरे मैं कुएं के पास पहुंचता हूं। अचानक मुझे रस्सी की गांठ खुली हुई दिखाई देती है। मुझे एहसास होता है कि वे नीचे गिर पड़ी होंगी। मैं आशंकित हो उठता हूं। कुआं बहुत विशाल और गहरा है। पत्नी कुएं में गिर पड़ी है सोचकर मैं अत्यधिक चिंतित हो उठा। कुएं में झांक झांक कर उन्हें ढूंढता हूं, वे दिखाई नहीं पड़ती। तेज आवाज में उन्हें पुकारता हूं कि मेरी आवाज सुनकर वे अपने सही सलामत होने के लिए वे भी आवाज देंगी, मुझे जानकारी देंगी। तभी मेरी मां आ जाती है। मां भी उन्हें पुकार रही है, लेकिन कुएं के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। मेरे साथ 2 बच्चे भी कुएं में झांक रहे हैं। एक बच्चा कुएं के अंदर दीवार के सहारे, जो गोलाकार खांचा बना होता है कुएं में, उसके सहारे खड़ा है। दूसरा बच्चा छोटा है, वह कुएं के मुड़ेर पर खड़ा है। कहीं ये बच्चे कुएं में न गिर पड़े, सोचकर मैं डरने लगता हूं। मां और मैं लगातार कुएं में झांकते हुए पुकार रहे हैं। कुएं के अंदर तलहटी में मैं ध्यान से देखता हूं।
लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक छोटा बच्चा, जिसे मैं अपना पुत्र समझ रहा होता हूँ, एक बड़ी छलांग लगाता है। मैं डरता हूँ कि कहीं वह इस गहरे कुएं में न गिर जाए। मुझे वह हवा में उड़ता हुआ प्रतीत होता है। उड़कर वह कुएं के चौड़े मुहाने को पार कर दूसरी ओर कुएं के मुड़े पर लटक जाता है। उसकी मुझे चिंता होने लगती है, लेकिन कुएं के मुड़ेर से लटका वह धीरे धीरे मुड़ेर पर बैठने लगता है। यह देख मेरी चिंता कम होती है। अब फिर मैं माँ के साथ कुएं में झांककर पत्नी को पुकारने लगता हूँ। मैं रो रहा हूँ। माँ मुझसे यूं ही बैठे न रहने की बात कहकर लोगों को बुलाने के लिए कहती हैं और वे वहाँ से चली जाती। लेकिन मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता। मैं फिर कुएं में झांकता हूँ। ध्यान से कुएं की तलहटी में देखता हूँ। तलहटी पथरीला है। इसके एक किनारे पर साफ पानी इकट्ठा है। मैं उस पानी में ध्यान से देखता हूँ। अचानक मुझे पानी के अंदर पत्नी के कपड़ों की झलक मिलती है। वह कुएं की तलहटी में पानी में लेटी हुई लगती हैं। मुझे घबराहट होती है। इस घबराहट में मैं अपना सिर पीटने लगता हूँ। उन्हें रोकना चाहिए था मुझे। सिर पीटते हुए मैं रोने लगता हूँ। थोड़ी देर शांत मन से यूं ही बिस्तर पर ही बैठा रहा। इसके बाद सुबह की टहलाई के लिए स्टेडियम जाने की तैयारी करने लगा था। खैर, टहल कर लौटा तो स्वप्न का जिक्र पत्नी से किया। वे हंसते हुए बोली थी, आप और आपकी माँ एक जैसे हैं। वे भी मेरे बारे में ऐसे ही स्वप्न देखती हैं और सुबह ही आकर जगाने लगती हैं। स्वप्नावस्था भी एक मन स्थिति है। जब तक जागते नहीं, इसमें सब कुछ सत्य जान पड़ता है। जागृत अवस्था की तमाम दुश्चिंताएं, आकांक्षाएं, देखी भोगी परिस्थितियां स्मृत रूप में धीरे धीरे हमारे अवचेतन में संचित होती रहती है, जो कभी कभी गहरी नींद में स्वप्न बनकर उपस्थित होता है। असल में हमारा अवचेतन निद्रावस्था में भी कल्पनाशील रह सकता है। अवचेतन मस्तिष्क की यही कल्पनाशीलता निद्रित मन के लिए स्वप्नलोक रचता है। कभी कभी इस स्वप्नलोक की दुनिया में एक कहानी जैसी तारतम्यता मिल जाती है। शायद इसी को स्वप्नावस्था कह लेते हैं। और यही अवस्था यदि जागते हुए भी बनी रहे तो आदमी बहका हुआ या पागल घोषित हो लेता है। चलते चलते बस मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जीवन में हर कथ्य और तथ्य अपने होने की अनुभूति कराती है, चाहे निद्रित मन की बातें ही क्यों न हो। खैर, गहराई में जाएंगे तो हर बात के पीछे कोई न कोई कारण छिपा मिलेगा, लेकिन जागने पर ही इसका पता चलता है। धन्यवाद। आज की शुभचर्या यहीं समाप्त होगी। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे।